बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुम फउलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छूटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी। फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो। नबी की वो है ना जो यूं करता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिर्क या बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया। पुराना पिप्पा था ना, आता ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, क्या वो तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के। उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना, ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। खुदा जा हुआ। यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों
میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے، اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سال آتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح، شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا، خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سیلاب میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔
अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मन रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब होठे खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया। और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो मां बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है। अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया, माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इल्लबली मिन आली व इल्ल वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता।
मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियां से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तरी व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाकयात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। औरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी जहन्नुम में गई। नबी की बात पर उसने भी यकीन ना किया। तो अगर नबी की बात ना मानने पर
नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या कुछ? दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अज़ाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूं मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान है। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती न करो, मेरे मेहमानों की तौहीन न करो। फरमा क़ाल या कौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा जानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा।
कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंढे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो। वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया। तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है। उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस, क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा। जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस, क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا. جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا. میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا. پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی. گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی. تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی. اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ ہیں کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا.
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे लानत करते हैं। और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है, कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब के मरे लोग गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी, फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे रोटियों में चिड़चिड़ी, ये जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल ये बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोके डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रत जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा, एक बर्तन में पानी भर, मानने वाले से कहा। फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पे लटके हुए,
जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा। जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने ही बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। तंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़म शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं। और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलऊस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि कयामत के दिन के अजाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए।
میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس نہیں جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھیں۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی
जो रोटियां पका रही थी, बेटा नू शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल जा तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा, तूफान आएगा, अज़ाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह के साथ मजाक न कर। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है? वो इस पे कादिर है। वफ़ारतन नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फरमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम तज़हकून। फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला। मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया तमीर और जालिम, किसी को पता हो या ना हो, मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों, जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आग, जलाने वाली भा, उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं, ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज
जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके? इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा। जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमले वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर 3 चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में 3 आदतें, 3 खसलतें, 3 बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाए, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखे। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन किसी बेवा के घर 1 सेर आटा देना, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता हुआ अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा? हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़े खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे, चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غم زدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دھلا, اس کو نئے کپڑے پہنا, معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے, اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے, خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورغلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار, 4 نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. اللہ میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی۔ یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔